राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों को मेरे पास कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि उन्होंने जो है अपनी गेहूं की फसल के ऊपर हर्बिसाइड का उपयोग कर दिया है, उन्होंने खरपतवार नाशक का उपयोग किया है और खरपतवार नाशक का उपयोग करने के बाद उनकी जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल रुक सी गई है, बिल्कुल बैठ सी गई है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पीलापन आ गया है, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि गेहूं की फसल के ऊपर एक बहुत ही तकड़ा वाला झटका आ गया है। आप इस परेशानी से अपनी फसल को किस तरीके से बचा पाएंगे, साथ ही साथ यदि हर्बिसाइड का उपयोग आपने नहीं किया है, खरपतवार नाशक का उपयोग आपने नहीं किया है और ऑटोमेटिक ही आपकी जो गेहूं की फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए भी होने वाली है। कुछ किसान भाइयों के साथ दिक्कत ये है कि उनकी जो गेहूं की फसल है वो रेतीली मिट्टी के अंदर उन्होंने बोई है, यानी कि उनके पास जो है मोटी मिट्टी, अच्छी मिट्टी नहीं थी। तो रेतीली मिट्टी के अंदर जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा अच्छी टिल्डिंग, ज्यादा अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिल पाती है। वहां पर जो है पीलापन लगातार बना रहता है। तो चाहे तो आपका खेत रेतीला हो, चाहे आपका खेत मोटी मिट्टी का हो, या फिर आपने हर्बिसाइड का उपयोग किया हो, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक खाद और एक स्प्रे के बारे में बताऊंगा। इस खाद का आप उपयोग कर लीजिए और इस स्प्रे का आप उपयोग कर लीजिए। आपकी फसल किसी भी कारण से पीली क्यों ना पड़ रही हो, वो बिल्कुल हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही शानदार वाली एक यूनिक वीडियो किसान भाइयों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जो आज मैं आपको खाद बताऊंगा वो इतना यूनिक, इतना एडवांस वाला खाद है किसान भाइयों कि इसका उपयोग मैं पिछले लगभग 3 सालों से करता हुआ आ रहा हूँ। और जो किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वे भी इस खाद का उपयोग जरूर करते होंगे, क्योंकि इस खाद ने बहुत ही शानदार वाली एक अच्छी पैदावार किसान भाइयों को निकाल करके दी है। इस खाद का उपयोग किसान भाइयों को मैंने धान की फसल में भी करवाया था, गन्ने की फसल में भी करवाया था और गेहूं की फसल के अंदर भी करवाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ये गेहूं की फसल के लिए होने वाला है। तो गेहूं की फसल पर यदि आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो मैं 100% आपको जिम्मेदारी लेकर के दे सकता हूं कि आपकी जो फसल होगी बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी। एक एक दाने से आपको 8-8, 10-10 कल्ले, 10-10 टिल्डिंग निकल करके देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार वाली यूनिक वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो हमारी फसल है ये खरपतवार नाशक का स्प्रे करने के बाद पीली क्यों पड़ जाती है। क्योंकि किसान भाई ये एक हमारी हर्बिसाइड दवा होती है। जब जैसे ही ये हमारी फसल के ऊपर इसका स्प्रे किसान भाइयों हम करते हैं तो हमारी फसल की जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को ये रोक देती है। और जितनी भी घासें, जितने भी खरपतवार हमारी फसल के अंदर उगे हुए होते हैं, जब ये उन्हें मारना शुरू करेगी तो उसका असर हमारी फसल के ऊपर, हमारी गेहूं के ऊपर भी किसान भाइयों आ जाता है। तो इसी के कारण हमारी फसल भी जब खरपतवार बिल्कुल थम जाएंगे, खरपतवार बिल्कुल मर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 20 से लेकर 30% तक की जो बढ़वार है हमारी गेहूं की फसल की, वो भी किसान भाइयों रुक जाती है। तो हमारी फसल जो होती है, हमारी जो गेहूं है, वो बढ़वार रोक देती है और उसके ऊपर पीलापन आ जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो जाता है कि जब किसान भाई स्प्रे कर रहे होते हैं खरपतवार नाशक का तो डबल स्प्रे भी कहीं कहीं पर मार देते हैं। जहां पर डबल स्प्रे हमारी गेहूं की फसल के ऊपर हो जाएगा, हमारी फसल वहां तो बिल्कुल ही मर जाती है, बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो इस समय पर हमें ऐसा कौन सा स्प्रे करना है या कौन सा खाद डालना है जिससे हमारी जो फसल है इस पीलेपन से बच जाए। तो एक जो स्प्रे आज मैं आपको बताऊंगा, इस स्प्रे का यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर उपयोग कर लेते हैं, उतनी ही मात्रा आपको लेनी है जितनी मैं आपको बताऊंगा, तो फसल बिल्कुल पुनः 4 से लेकर 6 दिन के अंदर पहले जैसी हरी भरी हो जाएगी और टिल्डिंग भी शानदार तरीके से होकर के चलेगी। क्योंकि खरपतवार नाशक का उपयोग करने के बाद हमारी जो गेहूं की फसल होती है ये अच्छी तरीके से टिल्डिंग करना बंद कर देती है, क्योंकि इसके अंदर जो पहले से पोषक तत्व मौजूद थे, जो इसकी ग्रोथ चल रही थी, वो किसान भाइयों कम हो जाती है, वो धीमी पड़ जाती है। तो इसकी जो टिल्डिंग है फिर किसान भाइयों कम हो जाती है, फिर वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पर जो खाद के रूप में आप लेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप पहले डाल चुके हैं तो बिल्कुल भी इन खादों का उपयोग आपको नहीं करना है। अपने पैसे की और समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर जो आप पहला खाद लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों यूरिया। यूरिया की जो मात्रा यहाँ पर आप लेंगे वो लेंगे 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप यूरिया लेते हैं तो ये हमारी फसल के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा, फसल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे जो हमारी फसल पीली चल रही थी, पीली से वो हरी भरी होने की तरफ चल पड़ेगी। तो यूरिया की मात्रा आपको ले लेनी है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दूसरा खाद यहाँ पर कौन सा लेना है, देखिए दूसरे खाद के रूप में जिंक सल्फेट के बारे में आपको बता चुका हूँ, जिसमें 33% में आपको जिंक सल्फेट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 21% में भी जिंक सल्फेट आती है। इसके अलावा 12% में भी आपको चिलेटेड जिंक देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको इन तीनों में से किसी का भी उपयोग
नहीं करना है। यहाँ पर जो आपको किसान भाइयों लेना है वो एक यूनिक फार्मूला मेरा लेना है। वो लेना है आपको सल्फर मिल्स कंपनी का टेक्नो जेट। और टेक्नो जेट के बारे में जो मेरे प्यारे किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि टेक्नो जेट यहाँ पर बहुत ही नंबर 1 का कार्य करने वाला है। टेक्नो जेट के अंदर आपको सल्फर भी देखने को मिलेगी और जिंक भी देखने को मिलती है, लेकिन ये कंपनी का एक एडवांस खाद है जो कंपनी ने बनाया है। और ये 33% वाली जिंक हो या 21% वाली हो या 12% वाली हो, उन सबको ये पीछे छोड़ देता है। उनके मुकाबले इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो 2 गुना रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये इतने एडवांस तरीके से बनाया गया है कि इसका उपयोग करने के बाद हमारी गेहूं की फसल कितनी भी पीली क्यों ना पड़ रही हो, वो तुरंत ही किसान भाइयों हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर टिल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। उसकी जो ग्रोथ होगी, आप ऐसा मान लीजिए जो हमारी फसल 8 दिन के अंदर ग्रोथ करती, अगर आपने टेक्नोजेट का उपयोग कर लिया तो आपकी फसल वो ग्रोथ को 4 से लेकर 5 दिन के अंदर ग्रहण कर लेती है। मात्र आधे समय में जो टेक्नोजेट है वो कार्य कर देता है, जो और खाद 10 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर नहीं कर पाते हैं। तो टेक्नोजेट की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 4 किलोग्राम से ज्यादा मात्रा न लें, 4 किलोग्राम की मात्रा सफिशिएंट रहती है और बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट आपको ये निकाल करके दे सकता है। इसके साथ में किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक किसी खाद का उपयोग नहीं किया है, आपकी फसल मात्र 20 से 25 दिन की होकर चली है, या फिर आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो चुकी है, एक ही बार आपने खाद डाला है, तो उसके अंदर आप 5 से लेकर 6 किलोग्राम जो हमारी सागरिका होती है, सागरिका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि सागरिका का इस्तेमाल और करेंगे तो इसके अंदर वो सभी पोषक तत्व दिए गए हैं जो हमारी फसल के अंदर बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं, हमारी गेहूं के लिए उपयोगी है। फसल जो पीली पड़ती है वो पीला पड़ना इसके कारण भी बहुत ही जल्दी बंद कर देगी। तो सागरिका की मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम आपको ले लेनी है। इन तीनों खादों को किसान भाइयों आपस में अच्छी तरीके से मिला लीजिए। आज इन खादों को डालिए और उससे अगले दिन अपनी गेहूं की आप सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। इस तरीके से ये खाद किसान भाइयों आपके लिए हो जाता है। बहुत ही यूनिक फार्मूला ये आपके लिए मैंने लाया था। बात कर लेते हैं स्प्रे की। फसल किसी भी कारण से हमारी पीली पड़ रही है, चाहे खरपतवार नाशक के कारण, चाहे हमारी रेतीली मिट्टी है उसके कारण, या फिर हमने पानी ज्यादा लगा दिया उसके कारण, किसी भी कारणवश, या फिर हमारी फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी चल रही है उसके कारण भी, तब आपको यहाँ पर जो स्प्रे लेना है वो स्प्रे जो किसान भाइयों आप लेंगे वो स्प्रे आपको लेना है सबसे पहले। यदि फसल हमारी चल रही है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के आसपास की, तो आपको ले लेना है NPK 18-18-18 सल्फर युक्त खाद। और 18-18-18 नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह NPK 19-19-19 भी ले सकते हैं। इसकी मात्रा लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 500 ग्राम हमें यूरिया भी यहाँ पर लेना होगा, और यूरिया को भी आपको स्प्रे करना है। इसके साथ में जो हमें तीसरा स्प्रे लेना है वो लेना है किसान भाइयों सागरिका का, क्योंकि सागरिका के अंदर बहुत सारे मुख्य पोषक तत्व दिए गए हैं। अगर फसल खरपतवार नाशक के कारण पीली पड़ी है तो इससे हमारी फसल तुरंत ही हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप चिलेटेड जिंक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सागरिका लेनी है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 500 ग्राम के हिसाब से लेना है आपको यूरिया, वो लगभग 1 किलोग्राम आपको या तो 18-18-18 ले लीजिए या फिर 19-19-19 ले लीजिए। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद लगभग 120 से लेके 130 लीटर पानी के अंदर आप इन्हें मिला लीजिए और इनका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर कर दीजिए। ध्यान दें, हमारी फसल के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि आप इस तरीके से इन स्प्रे को करेंगे तो फसल किसी भी तरीके से पीली पड़ रही हो, उसके अंदर टिल्लिंग ना हो रही हो, ग्रोथ ना हो रही हो, सभी कार्य होने शुरू हो जाएंगे।